कि आशावाद को सलाम करते हुए मैं बिलाल साहब के पास आता हूँ। सारा साल तो सत्य हारता ही रहता है, 365वें दिन जीत जाता है और अगले दिन सुबह से फिर असत्य जीतना शुरू हो जाता है। ये बात तो सही है कि अंत में सत्य की विजय होती है, लेकिन वो अंत में होती है। तो 364 दिन राज तो झूठ का ही रहता है, मक्कारी का, ठगी का रहता है। तो उस एक दिन से तो हम दुखी नहीं है, उस एक दिन का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो जो 364 दिन की जो हमारी सो कॉल्ड जो वेट है, जो प्रतीक्षा है, वो बहुत भारी होती है और वहां पे हर व्यक्ति आके आपको लूटता है, खसोटता है। रोज हमारे साथ साइबर ठगी होती है, रोज रोज हमारे साथ रिक्वेस्ट आती है, अजीबोगरीब ओटीपी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हम तो साइबर ठगी के किंग बन गए हैं। तो हम सिर्फ असत्य और अधर्म और अहंकार ही नहीं, हम तो यहाँ भी ठगे जा रहे हैं, हालात ऐसे हो गए हैं। तो ये परिस्थितियां जो भारत के अंदर जो उपज रही हैं सारी की सारी, वो कहीं से भी सत्य को और विनम्रता को बढ़ावा देने वाली नहीं है। हर जगह देखा जाए तो अहंकार को बढ़ावा देने वाली हैं। और जो राजनीति को देखते हैं उनको तो वो तो ऐसे अहंकार से भरे हुए हैं कि उनके सामने तो लगता है कि उनका बस चले तो रावण को बर्तन मांजने के लिए अपने घर में रख लें। ऐसे हालात है उनके। तो बिलाल साहब, देखिए वोरा साहब, यकीनन देखिए जीवन संघर्ष का नाम। और आपने ठीक कहा कि 365 दिन असत्य सत्य पे हावी रहता है, लेकिन ये हावी नहीं रहता बल्कि सत्य से जीतने का प्रयास करता है और अंत में हार जाता है। तो ये कहना कि असत्य अपने आप में एक देश के अंदर पूर्ण रूप ले चुका है, मैं इसके से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। यकीनन परिस्थितियां में उतार चढ़ाव आते, राजनीतिक परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती। और किसी शायर ने खूब कहा है कि आफताब छुप गया तो क्या, सुबह नौ जरूर आएगी, शर्त यह है कि मगर थोड़ा इंतजार कीजिए। तो जी, ये जो इंतजार है, ये जो पेशेंस है, यही इंसान की शक्ति है, यही सत्य का मूल मंत्र है। और परिस्थितियों में हमेशा से जीत उसी की होती है जो विनम्रता के साथ जीत जीत चलता है, जो पेशेंस के साथ जीत जीत चलता है, और अंत में वही जीतता है। देखिए, हमेशा से कोई ये नहीं कहता कि लड़ाई कितनी अच्छी है, माना यह जाता है कि अंत में विजय किसकी हुई। रावण को भी उसके मैं ने मारा था, अहंकार ने मारा था, ये नहीं भूलना चाहिए। और विनम्रता ही आपकी ताकत होती है व्यक्ति जीवन की, विनम्रता ही आपकी बौद्धिकता होती है, विनम्रता ही आपका विवेक होती है, विनम्रता ही आपका दृष्टिकोण होती है। तो नाउम्मीद होने की किसी तरह भी जरूरत नहीं है, सकारात्मक रहने की जरूरत है। आज आपके चैनल के माध्यम से जैसे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, ये संदेश जानना चाहिए। एक और मैं शेर कहना चाहूंगा कि तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर ही मारेगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, आप हम सब लोग इकट्ठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष ही परेशान जीवन है। इसलिए होता हूँ कि राजनीतिक जब जीवन में नहीं ये नहीं सब सर, उतार चढ़ाव परेशान आते हैं। परेशान होने की बात है सर। परेशान इसलिए होता हूँ कि जब मैं 5,000 से ज्यादा मासूमों की मौत देखता हूँ पैलेस्टाइन के अंदर किसी और नाम से, तो परेशान होना ही पड़ता है साहब। जब हर हाँ, जगह मासूमों को त्रस्त होते देखता हूँ तो मैं परेशान क्यों नहीं होऊंगा सर। वो यकीन मासूम जिनका दोष नहीं हो और बम के हादसे में मारे जाएं किसी और के नाम से, तो परेशान तो होना बनता है ना। और वहां भी उसकी वो एरोगेंस है, जो उसकी घृणा है पैलेस्टाइन के प्रति, इसराइल की, वो भी सामने आ रही है। तो वहां भी आपके सामने असत्य जीत रहा है, अधर्म जीत रहा है। और जो बड़े बड़े सारे मुल्क हैं वो आके इसराइल के साथ खड़े हैं, भारत भी इसराइल के साथ खड़ा हो जाता है वहां पर आके। तो विश्वास उठना शुरू हो जाता है ना। क्योंकि मेरे सामने जब 5,000 से ज्यादा मासूम जाने चली जाती हैं, तो मैं कैसे कहूं कि आखिरी दिन सत्य जीत गया। तो सत्य जीत के कहां जाएगा? कब्रिस्तान में। हाँ, सामने तो सब यकीनन लाशी लाशी है ना सर। इसलिए यकीनन दुख। यकीनन आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मायूसी क्षण भर के लिए होती है और खुशी हमेशा के लिए कायम रहती है। और राजनीतिक परिस्थितियां पूरे विश्व में ऐसी ही चलती हैं। नकारात्मकता जब विश्व के मानव पटल पर हावी होती है तो वर्ल्ड वॉर 1 होती है, वर्ल्ड वॉर 2 होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, घृणा की राजनीति होती है। तो ये सब चीजें परिस्थितियों में चलती रहती हैं, इसी से जूझने का नाम ही जीवन है। और मौजूदा
राजनीतिक परिस्थितियां जो हिंदुस्तान की हैं, उसमें यहाँ हमें सबसे बड़ा जो खतरा नजर आ रहा है कि जो लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष का जो एक एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होना चाहिए था, लोकतंत्र के अंदर जो पक्ष विपक्ष एक एक इस एक लोकतंत्र की जो एक परिपाटी है, उसके दो पहिए हैं, उसमें जो एक संवाद होना चाहिए था, आज लोकतंत्र के अंदर खासतौर से भारत के अंदर पक्ष विपक्ष एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं, शत्रु बन गए हैं। हालांकि राजनीतिक विरोधी होना चाहिए था, वैचारिक विरोधी होना चाहिए था, लेकिन व्यक्तिगत विरोध हावी हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखने की जरूरत है कि लोकतंत्र के अंदर जिस तरह से एक सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश करती है, सत्य भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में फैलता है और एक नई उम्मीद की किरण लेकर आता है। यही वो सत्य है जो 4,500 किलोमीटर की यात्रा तय करता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उसमें लाखों करोड़ों लोग उम्मीद की किरण के साथ जुनकर एक सूरज बन जाते हैं। तो सब परिस्थितियां हमारे सामने मौजूद हैं। लोगों का समय समय पर ईश्वर भी अग्नि परीक्षा लेता है, और वो अग्नि परीक्षा हमारे संयम से, हमारे पेशेंस से जुड़ी होती है। यही आपको दृष्टिकोण देता है। परिस्थितियों में हमेशा से हल निकलते आए, और हम उम्मीद के साथ कहते हैं इन परिस्थितियों का भी हल निकलेगा। जी।